प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, इस बार 200 पार लगा लेंगे, तो बताना आप हमको। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो व्यापारियों का उत्पीड़न बिल्कुल न करे। साल साल भर के प्रधानमंत्री बनाएंगे और लूट के चले जाएंगे। जब तीसरी बार बन जाएंगे तब ये और अपना तानाशाही पे पूरा उतारू हो जाएंगे, सब ध्वस्त, ये मस्त। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव इस समय चल रहा है और ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है और हम प्रयागराज में हैं। यहाँ पर ये इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र सीट पर हैं और ये कोठा पारचा का ये जो है इलाका है, यहाँ पे व्यापारी लोग रहते हैं और ये डी मार्ग है और यहाँ पे हम व्यापारियों से बात करेंगे कि व्यापारी समाज की तरफ से इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उनका प्रधानमंत्री किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। जी, क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम गणेश प्रसाद साहू है। मैं महानगर से कोषाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का। इस बार का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के मार्फत जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, इस बार 200 पार लगा लेंगे, तो बताना आप हमको। क्योंकि इस चुनाव का मेन मुद्दा 3 है, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। लेकिन ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से काम नहीं चलेगा। मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है, 370 खत्म किया है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये संविधान बदलने का एक तरीका है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो पुराना संविधान उसको बदलना चाहते हैं। ये अपने खतरे में, संविधान खतरे में है हमारा, इसलिए हम लोगों ने इनका 400 पार का नारा निरस्त करने का फैसला लिया है और इस बार केवल 200 को पार भी चले जाए तो अब आप हमसे कहिएगा 200 को पार भी। और रही इलाहाबाद संसदीय सीट उत्तर प्रदेश की, इसमें 80 सीट है, इसमें से 60 इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का संभव है। क्या कहेंगे इस बार? राष्ट्रवाद के नाम पे देंगे कि महंगाई, बेरोजगारी और जो इसमें चल रहा है महंगाई? आप देखिए, जब जो है पेपर में पढ़ते हैं, समाचार में पढ़ते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी या हमारे योगी जी ये कहते हैं कि व्यापारियों के द्वारा जो जीएसटी लगाया जा रहा है उससे सबसे अधिक आय। अभी अप्रैल में हमने देखा कि पूरे पिछला स्तर का जो पूरा रिकॉर्ड था उसने तोड़ दिया गया। ये जीएसटी कहाँ से आता है? व्यापारियों से आता है। तो ये हमारे खुशी की बात है कि जनता की कमाई जो व्यापारी करता है और वो अपना जीएसटी जमा करता है और रिकॉर्ड तोड़ पैसा गवर्नमेंट खाते में जाता है, तो उससे सबसे अधिक उत्पीड़न व्यापारियों को होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो व्यापारियों का उत्पीड़न बिल्कुल न करे। मान रहे हैं कि बदलाव होगा क्या? व्यापारी बदलाव करना चाहता है। देखिए, ये परिवर्तन ही संसार का नियम है जी, और बिना परिवर्तन के कुछ हो नहीं सकता। हम कहते हैं कि अगर परिवर्तन न हो तो इस पर व्यापारियों का ध्यान दिया जाए कि उन्हें किसी प्रकार कोई उत्पीड़न न हो। क्या कहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या किस आधार पे वोटिंग करेंगे आप? वोटिंग तो ऐसा है, तो शिक्षा का में उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है। शिक्षा में प्राइवेट स्कूल और कोचिंग के द्वारा जो है हम लोगों के सामने समस्याएं सबसे बड़ी बच्चों की है। मनमानी फीस? हाँ, मनमानी फीस जो लग रही है। अच्छा। वो जो है अनाप शनाप ले रहे हैं और स्कूल के जो वहाँ के अध्यापक हैं या वो सब जो है बेरहमी से बच्चों को। तो सरकार तो बीजेपी की है ना? तो बीजेपी की सरकार तो है। हाँ। कोई भी सरकार आवे तो कम से कम शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव होगा कि फिर से मोदी? मोदी को तो आना चाहिए। मोदी ही जो है देश का कल्याण कर सकते हैं। मोदी जी ने क्या काम किया जो मोदी जी आना चाहिए? मोदी जी काम तो उनका सही है ही है। एक तो सबसे बड़ी समस्या गुंडागर्दी खत्म हुई है। गुंडागर्दी तो बिल्कुल नहीं है। माफिया राज से ही देश का विनाश होता है। जैसे हमारे राहुल बाबा हैं, बिल्कुल अनाप शनाप बोलते रहते हैं और INDA पार्टी के ये सब जो है घटक दल हैं। समझिए पहले इंडिया गठबंधन को सही नहीं मान रहे। हाँ, पार्टी सही नहीं है, इंडिया गठबंधन सही नहीं है। अच्छा। ये सब विदेशों के उसमें चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। जी, क्या नाम है? गोपाल जी। गोपाल जी, क्या मान रहे हैं? व्यापारी सभी लोग हैं आप लोग, कितनी दिक्कत हो रही व्यापारियों को? क्या मान रहे हैं कि बदलाव होगा या फिर से प्रधानमंत्री मोदी विराजमान होंगे? नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने मगर व्यापारियों को भी दृष्टिकोण से देखा जाए। जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है उसको बंद करके कम से कम ऑफलाइन व्यापार हो तो व्यापारी तो कम से कम सब खुश रहेंगे, उसी तो देश चलेगा। मैं केवल आज इस सरकार से ये कहते हैं, जो ये लोग कहते हैं कांग्रेस का पाकिस्तान से संबंध,
या पाकिस्तान में घुस के मारेगा। देश की सेना किस चीज़ के लिए बनती है? देश को संभालने के लिए बनती है। नृत्य कैसा होना चाहिए? सवाल नृत्य का होता है और नृत्य का परिवर्तन होना आज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये देश को बेच डालेंगे। अभी तो कितनी फैक्ट्रियाँ इलाहाबाद में बेच डाले हैं और क्या क्या चीज़ बेचेंगे। रही बात बदलाव होगा क्या? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा, आज जो व्यापारी हो चाहे आम जनमानस हो, जो थोड़ा बोल रहा है कि ये कमी है वो कमी है, जब तीसरी बार बन जाएंगे तब ये और अपना तानाशाही पे पूरा उतारू हो जाएंगे, सब ध्वस्त ये मस्त। तो व्यापारियों के सामने कह रहे दिक्कत भी, लेकिन कह रहे सरकार बदलनी है। हमें व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया व्यापार होता है। सरकार में हमें कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट क्लास सरकार चल रही है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार पांडे। पांडे जी, आपको लग नहीं रहा कि बदलाव होना चाहिए? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, क्या होगा? देश बर्बाद हो जाएगा। ये जो गठबंधन वाले हैं साल साल भर के प्रधानमंत्री बनाएंगे और लूट के चले जाएंगे। देश में मजबूत सरकार होने जो मजबूत फैसले ले सके। जो 36 इंच का सीना मोदी जी का है, 72 इंच का, उसी चौड़े सीने से काम होता है। मैं यही चाहता हूं कि इस वर्ष जो चुनाव आने वाला है, जो चुनाव हो रहा है, महासंग्राम हो रहा है, इसमें हम परिवर्तन चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार को चाहते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार हम चाहते हैं। क्या आपको विकास मोदी जी का नहीं दिख रहा है? 10 सालों में मान रहे हैं जो भी सरकार आती है वो कुछ न कुछ विकास करती ही है। आपने रोड बनवाया, हाईवे बनवाया, टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं? आप सब गाड़ियों से रोड टैक्स लेते हैं, गुड टैक्स लेते हैं। आप इलाहाबाद में एंट्री करेंगे, इस तरफ से एंट्री करेंगे, उस तरफ से एंट्री करेंगे, हर तरफ आपको जो है टोल टैक्स देना पड़ रहा है। इसके पास पैसा ना। व्यापारियों की और क्या समस्या मान रहे हैं? व्यापारी की बहुत सारी समस्याएं हैं। जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, इसमें जो है आप यहाँ पे जो ऑफलाइन व्यापार है वो सब खत्म हो जा रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन वालों से जाकर के आप चंदा लीजिए। यहाँ तो व्यापारी दुकानदार बैठे हैं, यहाँ चंदा देते हैं, यहाँ सारा जो भी लोकल। लेकिन आपके समाज से नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं जो कहते हैं व्यापारी समाज से हैं, तो ऐसे में इनको समस्या समझ में नहीं आती? आपने उनसे नहीं बताई? आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत बताया उनको, लेकिन जब वो बीजेपी जो अंधभक्त होता है वो अंधभक्त ही रहता है। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार बदले। क्यों सरकार नहीं बदलेगी तो समझ लीजिए पूरा विनाश है। क्यों विनाश है? पूरे व्यापारी 5 बजे तक बोंदी बट्टा नहीं करते हैं। जिस तरीके उनको टैक्स देना पड़ रहा है, ऑनलाइन माल चल रहा है, व्यापारी खड़े होकर देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। बैंक में जाइए, स्टेटमेंट निकालिए, कहीं 24 रुपये कट रहा है, कहीं 96, कहीं 95। 2 बार आप लीजिए, 2 बार दीजिए। ये कहाँ का नियम है? विदेश जाते हैं मोदी जी विदेश जाकर नियम लेके आते हैं, विदेश का कार्यक्रम नहीं देखते हैं। विदेश का कार्यक्रम नहीं देखते हैं तो विदेश में कैसा सिस्टम? 1 टैक्स कह रहे थे, वो 100 टैक्स क्यों ले रहे हैं? हर जनता से टैक्स लिया जा रहा है। ये जो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस समय, ये इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का इलाका है, कोठा पारचा का। तो यहाँ पे व्यापारी समाज से जुड़े लोगों से हमने बात की है और इस चुनावी चौपाल के जरिए लोगों का ये मानना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग समर्थन में भी हैं। ऐसे में ये छठे चरण में यहाँ पर चुनाव होगा और 4 जून को पता चलेगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार मोदी आते हैं या फिर इंडिया गठबंधन से जुड़े जो लोग हैं उनका प्रधानमंत्री बनता है। श्रेष्ठ यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।